बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। रूट्स जैसा कि हम जानते हैं प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है और डिसेंडिंग पोर्शन है, डिसेंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्रेविटी और अवे फ्रॉम द लाइट मूव करते हैं ये। और रूट्स जो हैं यूजुअली दे पोजेस द रूट हेयर्स फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। और हर रूट में यूजुअली टुवर्ड्स द एंड रूट कैप भी प्रेजेंट है, दैट इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यूज। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के कहाँ से रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं, इस लिहाज से हैं दो टाइप्स। वन ऑफ देम आर द टैप रूट्स एंड अदर वन आर द एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो सीड के रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं, जबकि वो वाली रूट्स जो किसी भी पोर्शन से निकल आए, बस सीड के रेडिकल से ना निकलें एक्सेप्ट फ्रॉम द रेडिकल। जैसे यहाँ ये प्रॉप रूट है बेनियन ट्री में, बरगद का जो दरख्त है उसमें जो दाढ़ी आपको नज़र आती है वो सारी कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती है, नीचे तक आ जाती है, प्रॉप रूट्स। तो ऐसी सारी रूट्स जो सीड के अलावा कहीं भी किसी भी पोर्शन स्टेम से निकल आए, लीव से निकल आए, तो उन्हें हमने कहना है एडवेंटिशियस रूट्स। तो टैप रूट्स जो हैं वो भी मुख्तलिफ हमने कैटेगराइज कर लिया इनको उनकी डेप्थ के लिहाज से। तो हमने इन्हें कैटेगराइज किया है दो ग्रुप्स में। वन ऑफ देम आर द डीप फीडर्स, एज द नेम इंडिकेट्स डीप डाउन द अर्थ गई हुई होती हैं, इलोंगेटेड हैं और डीपर लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। और सेकंड टाइप जो टैप रूट की हैं वो हैं सरफेस फीडर्स। सरफेस फीडर्स जो ज़्यादातर इलोंगेट नहीं होती और नियर द सॉइल सरफेस ही ब्रांच होती रहती हैं, इन्हें साइमोस टाइप भी कह देते हैं। और ये जो डी फीडर हैं दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रेसिमोस टाइप। तो ये तो दो टाइप्स थी उनकी डेप्थ के लिहाज से। मॉडिफिकेशंस के लिहाज से भी रूट्स जो हैं, टैप रूट्स जो हैं, दे मे बी ऑफ फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स। जैसे वन ऑफ देम मे बी द कॉनिकल। कॉनिकल ऐसी रूट्स जो कि कोन शेप हो और बेस से अमूमन ज़्यादा चौड़ी और ग्रेजुअली टूवर्ड्स द एपेक्स थिन होती जाती हैं। जैसे हमारा डाकस कैरोटा, कैरेट को कहते, तो कैरेट जो है ये एक एग्जांपल है कॉनिकल रूट की। दूसरी टाइप है फ्यूजिफॉर्म रूट्स। फ्यूजिफॉर्म रूट्स ऐसी होती हैं जो दोनों एंड से स्लाइटली टेपर होती हैं या पतली और दरमियान में से थोड़ी थिक होती हैं। रेफिनस टाइवस है, मूलियाँ हैं। ऐसे ही थर्ड काइंड जो है दैट इज़ द नेपीफॉर्म रूट। नेपीफॉर्म रूट्स जो हैं बेस से बहुत सी ज़्यादा थिक होती हैं और अब्रप्टली टेपर हो जाती हैं, ऐसे लगता है जैसे सुफेरिकल हैं ये। जैसे शलजम है, ब्रासिका, रेपा, इनकी एग्जांपल है। फोर्थ टाइप है ट्यूबरस मॉडिफिकेशंस जो हैं टैप रूट की। ट्यूबरस टैप रूट्स ऐसी होती हैं जो कोई प्रॉपर शेप ना कर सकें, बस हों थिक और फ्लैशी, और जैसे माइरेबलस जलापा में होती हैं ये, जिनकी कोई डेफिनेट शेप ना हो, बस हों थिक और ट्यूबरस। तो ये चार मुख्तलिफ तरह की हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ द टैप रूट: कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म और ट्यूबरस। स्पेशल फंक्शन के लिहाज से भी एक टैप रूट हैं, दे आर द निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स जो हैं ये ब्रीदिंग रूट्स भी कहलाती हैं और मार्शी प्लेसेस पर जो प्लांट्स उगते हैं उनमें पाई जाती हैं। और ये अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे से ऊपर को ग्रो करती हैं, जैसे ये। तो मार्श, दलदल जो हैं उन इलाकों में चूँकि वाटर सॉइल में ज़्यादा होने की वजह से प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाती, तो ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं, सॉइल से बाहर आ जाती हैं और ब्रीदिंग करती हैं। इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये गैशियस एक्सचेंज कर लेती हैं। तो ये थी मॉडिफिकेशंस जो हैं कुछ टैप रूट्स की। नेक्स्ट हैं एडवेंटिशियस रूट्स। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसी रूट्स हैं जो ओरिजिनेट होती हैं किसी भी प्लांट पार्ट से एक्सेप्ट फ्रॉम द रेडिकल। तो इनकी भी मॉडिफिकेशंस हैं और मुख्तलिफ तरह के मॉडिफिकेशंस के लिहाज से हमने इन्हें क्लासीफाई किया है यहाँ पर। जैसे फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, और दे मे बी मॉडिफाइड फॉर मैकेनिकल सपोर्ट और फॉर वाइटल फंक्शन एट्सेट्रा। तो फर्स्ट वन है ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स जो मॉडिफाइड हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। हमने 5 डिफरेंट काइंड्स जो हैं वो डिस्कस करनी है यहाँ पर, जिनमें से एक तो है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस स्वोलन होती हैं विदाउट एनी प्रॉपर शेप, जैसा एग्जांपल है ये स्वीट पोटैटो, शकरकंदियों की। सेकंड जो फूड की स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन है दैट आर द फेजिक्यूलेटेड रूट्स। फेजिक्यूलेटेड भी होती ट्यूबरस रूट्स हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर्स। जैसे ये एस्पारागस में हम देखते हैं
कितनी ही बहुत ज़्यादा जो है एक ही जगह से थोड़ी ट्यूबरस रूट्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो गई हैं, तो ऐसी कहलाती हैं फेजिक्यूलेटेड रूट्स। फूड स्टोरेज के लिहाज से थर्ड काइंड जो है दैट इज़ द नोड्यूलर रूट्स। नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं टुवर्ड्स द एंड। यूजुअली ये सिलेंडर रूट्स होती हैं, पतली सी, लेकिन सडनली स्वोलन हो जाती हैं नियर द एपेक्स। जैसे ये हमें नज़र आ रही हैं, जिंजर में होती हैं अमूमन। जिंजर खुद तो अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन उसकी रूट्स जो हैं वो नोड्यूलेटेड होती हैं के टुवर्ड्स। और हैं मुनिलीफॉर्म रूट्स। मुनिलीफॉर्म और बेडेड रूट्स ऐसी हैं जिनमें जो स्वेलिंग्स हैं वो हैं एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, के दे आर स्वेल अप बट एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, के थोड़ी थोड़ी जगहों से स्वोलन हुई हुई हैं, जैसे मोमोर्डिका, केरेंशिया, करेलों वगैरह में ये होती। और फिफ्थ वन है एन्यूलेटेड रूट्स। रिंग लाइक सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्वेलिंग्स अगर प्रेजेंट हैं तो इन्हें हमने कहना एन्यूलेटेड रूट्स, जस्ट लाइक इन दिस केस। तो ये थी 5 डिफरेंट काइंड्स की ऐसी रूट्स जो कि मॉडिफाई हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, और ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स जो प्रोवाइड करती हैं मैकेनिकल सपोर्ट्स वो भी डिफरेंट काइंड्स की हैं। जैसे दे मे बी द प्रॉप रूट्स, अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि प्रॉप रूट्स ऐसी होती हैं, ऐसी एडवेंटिशियस रूट्स जो सपोर्ट देने का काम करती हैं, और ये अमूमन ब्रांचेस से डेवलप होकर ज़मीन तक गई हुई होती हैं और ओल्डर ब्रांचेस को सपोर्ट देने का काम करती हैं, जैसे फाइकस बेंगालेंसिस, बेनियन, बरगद ट्री में होती हैं। दूसरी मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए जो हैं दे आर द स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स भी ऐसी हैं जो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू नोड्स ऑफ द स्टेम। जैसे ये कॉर्न में आपको नज़र आ रही हैं कि इस नोड से ये डायगनली ग्रो कर रही हैं, कुछ रूट्स यहाँ से भी ग्रो कर रही हैं और नीचे सॉइल तक गई हुई होती हैं, और ये देती हैं सपोर्ट, जैसे शुगर केन में और मेज़ में। सपोर्ट के लिहाज से थर्ड काइंड जो है दे में बी द क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग एज द नेम इंडिकेट, क्लाइंब करती हैं, अटैच कर जाती हैं सपोर्ट के साथ, और बाज़ दफ़ा म्यूसिलेज भी रिलीज़ करती हैं ताकि अटैच करके प्लांट जो है वो सपोर्ट के साथ ग्रो कर सके। इस एग्जांपल में जैसे हमें नज़र आ रही हैं ये क्लाइंबिंग और क्लिंगिंग रूट्स हैं। थर्ड काइंड जो है मॉडिफिकेशन वो है, थर्ड काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट्स दे आर फॉर द वाइटल फंक्शन। तो इनके स्पेशलाइज्ड फंक्शन की बिना पर हमने इनको क्लासिफाई किया, सच एज द सकिंग रूट्स और हास्टोरिया। सकिंग और हास्टोरिया ऐसी रूट्स हैं जो कस्केटा, रिफ्लेक्सा वगैरह में प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें रूट्स जो हैं वो पेनिट्रेट करती हैं अप टू द फ्लोएम ऑफ द होस्ट और अब्जॉर्ब करती हैं फूड मटेरियल। दूसरी काइंड है रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स इक्वेटिक प्लांट्स में होती हैं, सॉफ्ट और लाइट और स्पॉन्जी इन नेचर होती हैं, और ये पानी के ऊपर ऊपर तैरती रहती हैं, जिस वजह से ये जो है वो अपने अंदर एयर स्टोर कर लेती हैं। फॉर थर्ड वन है एपिफिटिक रूट्स। ऐसे रूट्स जो उन प्लांट्स में प्रेजेंट हैं जो दूसरे पौधों के ऊपर पाए जाते, तो ये ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़ पर ग्रो करती हैं। जैसे यहाँ ये प्लांट और उसकी रूट्स जो हैं ऐसी रूट्स हैं जो पौधों से तो कुछ एब्जॉर्ब नहीं करती, सिर्फ सपोर्ट हल्की फुल्की ले लेती हैं, और हर एक रूट जो है दैट इज़ सराउंडेड बाय अ स्पेशल स्पॉन्जी टिश्यूज़, और ये स्पॉन्जी टिश्यूज़ कहलाते हैं वेलामेन। असल में वेलामेन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फोर्थ टाइप है असिमिलेटरी रूट्स। एरियल एडवेंटिशियस रूट्स हैं दैट पोजेस द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट्स जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, दे आर डायरेक्टली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेडिकल, और एडवेंटिशियस रूट्स जैसे हमने कहा कि दीज आर डेवलप्ड फ्रॉम एनी पार्ट एक्सेप्ट द रेडिकल। और प्राइमरी रूट जो है कंटिन्यू टू ग्रो करती है, लंबी होती रहती है, ये जो रेडिकल से ओरिजिनेट हुई प्राइमरी रूट कहलाती है, और इनमें प्राइमरी रूट जो है स्टॉप टू ग्रो आफ्टर सर्टेन लेंथ, और दे ऑलवेज डेवलप बिलो द सॉइल और यूजुअली अंडरग्राउंड होते हैं। दे में भी द अंडरग्राउंड और एरियल एडवेंटिशियस रूट्स हो सकती हैं। और सिंगल मेन रूट गिव राइज टू द फाइन लेटरल रूट सिस्टम, जैसे इससे प्राइमरी रूट से फिर सेकेंडरी रूट्स और उनसे जो निकलेंगी वो टर्शियरी रूट्स हैं। दे में बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन एडवेंटिशियस रूट्स एंड टैप रूट्स। तो ये तो था हमारा टॉपिक
अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम।